हाय एवरीवन, आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का 4th लेक्चर है। आज हम लोग पढ़ेंगे गाइनोसियम के बारे में और ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो गाइनोसियम की बात करते हैं पहले। गाइनोसियम फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और गाइनोसियम बहुत सारे पिस्टिल के ग्रुप से बनता है गाइनोसियम। तो पिस्टिल आखिर होता है क्या, इसका स्ट्रक्चर देखें कि पिस्टिल का ग्रुप को हम लोग बोल रहे हैं जो गाइनोसियम। तो पिस्टिल का स्ट्रक्चर को देखें तो पिस्टिल है फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये सब अराइज होते हैं थैलेमस से। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कैलिक्स, कोरोला, जितना वर्ग है फ्लावर का सब अराइज होता है थैलेमस या रिसेप्टेकल से। जो फ्लावर का ये सोलेन बेस पार्ट है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, थैलेमस या रिसेप्टेकल। इसी से अराइज क्या हो रहा है, फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और जो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये 3 पार्ट में डिफरेंशिएटेड है। कार्पेल या पिस्टिल की 3 पार्ट में डिफरेंशिएटेड है, जिसका फर्स्ट पार्ट है स्टिग्मा। स्टिग्मा स्टिकी होता है। स्टिग्मा क्या होता है, स्टिकी, ताकि इस पे पोलन ग्रेन आकर स्टिक कर सके। यहाँ पे पोलन ग्रेन स्टिक करेंगे तो ये वर्क करेगा एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म। पोलन ग्रेन के लिए ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह वर्क करेगा। और स्टिग्मा के बाद जो ये सिलेंडर लाइक पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल। स्टाइल कुछ प्लांट में हॉलो होता है। स्टाइल कुछ प्लांट में हॉलो होता है और कुछ प्लांट में स्टाइल होता है सॉलिड। सॉलिड होने का मतलब जिसके अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट हो जाएंगे इस पोर्शन में। तो जिस प्लांट में स्टाइल सॉलिड होता है उसमें प्रेजेंट होता है ट्रांसमिशन टिश्यू। उसमें प्रेजेंट होता है ट्रांसमिशन टिश्यू। ये नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है कि सॉलिड स्टाइल में क्या प्रेजेंट होता है, ट्रांसमिशन टिश्यू। तो देखिए, और स्टाइल की तो बात होगी, स्टिग्मा की भी बात हो गई। और पिस्टिल का या कार्पेल का जो बेस वाला पोर्शन है, जो बल्ज पार्ट है, फुला हुआ पार्ट है, स्वेलन पार्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। और ओवरी के अंदर जो कैविटी है, इस कैविटी को क्या बोलते हैं, ओवरी की कैविटी है, इसलिए इसको बोल रहे हैं ओवेरियन कैविटी, या इसका ओवेरियन कैविटी का एक और नाम देते हैं हम लोग लोक्यूल। ओवेरियन कैविटी का दूसरा नाम क्या है, लोक्यूल है। तो ओवेरियन कैविटी में प्रेजेंट होता है प्लेसेंटा, और इस प्लेसेंटा का आउटग्रोथ होता है ओव्यूल। तो इस प्लेसेंटा से क्या अराइज हुआ है, ओव्यूल अराइज हुआ है। तो कुछ प्लांट में कुछ प्लांट के ओवरी में एक ओव्यूल होता है, जैसे वीट, पैडी, मैंगो। मैंगो के ओवरी में एक ओव्यूल प्रेजेंट होता है। और कुछ प्लांट के ओवरी के अंदर मल्टीपल ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, जैसे पपाया के अंदर आप लोग देखे होंगे, पपाया के अंदर बहुत सारे सीड प्रेजेंट होते हैं। वाटरमेलन के अंदर, ऑर्किड के अंदर, इनके ओवरी में मिलेंगे आपको एक से ज़्यादा मिलेंगे ओव्यूल या सीड, क्योंकि ओव्यूल ही आगे चल के क्या बनाता है, सीड। तो इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं इसके अंदर सीड की, मतलब एक से ज़्यादा सीड है। तो क्या बोल रहे हैं, इसके ओवरी में एक से ज़्यादा सीड है, जैसे पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड। तो ये कुछ स्ट्रक्चर थी पिस्टिल की। तो अब इसको बात करते हैं गाइनोसियम की। गाइनोसियम पिस्टिल कार्पेल के ग्रुप को बोलते हैं गाइनोसियम। तो कार्पेल का एक और नाम है पिस्टिल, और इसी का एक और नाम है मेगा स्पोरोफिल। और कार्पेल के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल। कार्पेल के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल, और इस ओव्यूल को एक और नाम देते हैं मेगा स्पोरेंजियम। और ये मेगा स्पोरेंजियम से फॉर्मेशन होता है मेगा स्पोर का, और ये मेगा स्पोर आगे चल के बनाएगा फीमेल गेमेटोफाइट, या इसी का दूसरा नाम बोलते हैं मेगा गेमेटोफाइट, या इसी का एक और नाम है एम्ब्रियोसेक। तो एम्ब्रियोसेक का 2 नाम और है, एक इसका नाम है मेगा गेमेटोफाइट और दूसरा नाम क्या है, फीमेल गेमेटोफाइट। एक बात आपको याद रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जहाँ भी फीमेल आएगा उसके लिए ये टर्म यूज होगा मेगा। आप देख रहे हैं मेगा स्पोर, मेगा गेमेटोफाइट, मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरोफिल। इसी तरह हम लोग कुछ फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर देखे थे, उसके अंदर ये वर्ड होता है माइक्रो वर्ड, माइक्रोस्पोर, माइक्रोगेमेटोफाइट, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरोफिल। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब गाइनोसियम को डिवाइड करते हैं। तो गाइनोसियम को कार्पेल के बेसिस पे, गाइनोसियम के अंदर कार्पेल कितना है, एक कार्पेल है या एक से ज़्यादा कार्पेल है, उसके बेसिस पे गाइनोसियम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है मोनोकार्पेलरी
और दूसरा क्या है मल्टी कार्पेरली। जिस गाइनोशियम के अंदर एक कार्पेल होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या मोनोकार्पेलरी, और जिस गाइनोशियम के अंदर एक से ज़्यादा कार्पेल होगा उसको हम लोग बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी। अच्छा, जहाँ एक कार्पेल होगा तो उसमें फ्यूजन की बात होगी क्या? एक कार्पेल में कभी फ्यूजन तो होगा नहीं, तो कार्पेल जहाँ एक से ज़्यादा है यानी कि मल्टीपल कार्पेल है, उसमें अगर कार्पेल आपस में फ्यूज हो गए तो उस तरह के कार्पेल को बोलेंगे सिन कार्पस। तो यहाँ पे सिन का मतलब ही होता है फ्यूजन यानी कि फ्यूज्ड। और जहाँ कार्पेल अगर फ्री है, बहुत सारे कार्पेल लेकिन आपस में अटैच्ड नहीं है, सब फ्री है, तो उसको क्या बोलेंगे एपोकार्पस। तो कुछ प्लांट के अंदर कार्पेल फ्यूज्ड भी होते हैं, कुछ प्लांट के अंदर कार्पेल फ्री भी होते हैं। जैसे पेपावर जिससे अफीम बनता है उसके अंदर क्या होता है कार्पेल फ्यूज्ड होता है, और माइकेलिया चंपा इसके अंदर कार्पेल क्या होता है फ्री होता है। तो ये तो कार्पेल के बारे में बेसिक, फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बेसिक बातें हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लावर के अंदर जो ओव्यूल प्रेजेंट है उस ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो ओव्यूल का ही एक और नाम क्या बोलते हैं हम लोग मेगास्पोरेंजियम। इस बात को आपको ध्यान रखना अच्छे से कि तो चलिए अब हम लोग ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि ओव्यूल के अंदर क्या क्या होता है। तो देखिए जो ओव्यूल है ये किसका आउटग्रोथ है? ये तो आउटग्रोथ है प्लेसेंटा का। तो अराइज कहाँ से होगा? पहले प्लेसेंटा से अराइज होगा। तो देखिए ये है ओवरी वॉल, और ओवरी वॉल पे क्या प्रेजेंट है प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा से अराइज होता है ओव्यूल। तो प्लेसेंटा से स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो निकला है इसको बोलते हैं हम लोग फ्यूनिकल। स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर ओव्यूल का क्या बोलते हैं फ्यूनिकल। और ये फ्यूनिकल और ये जो बॉडी है ओव्यूल का, ये आपस में जो अटैच होते हैं जिस जंक्शन पे, इस जंक्शन को हम लोग नाम देते हैं हाइलम। बॉडी ऑफ द ओव्यूल और फ्यूनिकल का जो जंक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं हाइलम। और देखिए यहाँ तक तो है फ्यूनिकल और दोनों का जंक्शन है हाइलम, और फ्यूनिकल का जो इतना आउटग्रोथ ज़्यादा है हाइलम के बाद का पोर्शन, इसको हम लोग नाम देते हैं रैफी। जो चना में आप लोग देखते होंगे ना उसको बोलते हैं रैफी। अब उसके बाद जो एंजियोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म के अंदर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है ओव्यूल के आसपास, वो दो लेयर, उसके अंदर दो लेयर होता है यानी कि दो इंटेगुमेंट मिलेंगे। बाइटेगमिक कंडीशन होता है एंजियोस्पर्म में, और जो जिम्नोस्पर्म है उसके अंदर होता है यूनिटेगमिक कंडीशन। तो एंजियोस्पर्म में कितने इंटेगुमेंट होंगे? दो इंटेगुमेंट होंगे। तो बाहर की तरफ जो इंटेगुमेंट प्रेजेंट है उसको हम लोग बोल रहे हैं आउटर इंटेगुमेंट, और जो अंदर की तरफ इंटेगुमेंट प्रेजेंट है इस इंटेगुमेंट को बोलते हैं इनर इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट होता है क्या है? ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है ओव्यूल का। अब उसके इंटेगुमेंट के अंदर कुछ टिश्यू होते हैं जो नेचर में होता है पैरेनकाइमेटस। अगर नेचर में पैरेनकाइमेटस है तो ये किसका स्टोरेज करेगा? फूड का। और ये जो न्यूक्लियस है ये फूड स्टोरेज करेगा, ताकि ये जो एम्ब्रियो सैक डेवलप हो रहा है उसको न्यूट्रिशन मिल सके। तो एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन कौन देगा? न्यूक्लियस। अब देखिए जो ये ओव्यूल है, देखिएगा आप ओव्यूल थोड़ा सा कर्व है कुछ इस तरह, क्योंकि जो एंजियोस्पर्म है उसके अंदर पाया जाता है एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल उसको ओव्यूल को बोलते हैं जिसके अंदर होता है 180 डिग्री का कर्व। जैसे ये कुछ ओवरी है, जैसे देखिए अराइज हो रहा है ओवरी, ये ओवरी का ग्रोथ हुआ कुछ ऐसे, तो ये ग्रोथ होते होते आगे जाके क्या होता है ये 180 डिग्री का टर्न ले लेता है, तो कुछ इस तरह। तो इसलिए जैसे ये ओवरी है ग्रोथ हुआ, इसका ओव्यूल का ग्रोथ होकर कुछ 180 डिग्री का टर्न लेता है। तो इसलिए जो सबसे पहले जिसका ग्रोथ हुआ है इसी पार्ट को तो बोलेंगे एपेक्स, जिसका ग्रोथ बाद में हुआ इस पार्ट को बोलते हैं बेस। लेकिन एनसीईआरटी में इस फिगर को कुछ ऐसे दिया हुआ सीधा करके, क्योंकि एनसीईआरटी का किया हुआ यहाँ से कट कर दिया हुआ है और इस फिगर को उल्टा करके कुछ ऐसे घुमा कर दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिएगा इसके अंदर जो एपेक्स पे क्या होता है कि कुछ पोर्शन में ओव्यूल के अंदर इंटेगुमेंट तो प्रेजेंट है, लेकिन कुछ जगह पर कुछ रीजन पे क्या होता है इंटेगुमेंट एब्सेंट होता है। तो उस रीजन को जहाँ पर इंटेगुमेंट एब्सेंट है उस रीजन को हम लोग नाम देते हैं माइक्रोपाइल। ये किस किस एरिया में प्रेजेंट है? तो ये ओव्यूल के एपेक्स पे प्रेजेंट है, मतलब आगे की तरफ। और बेस पे क्या होता है? बेस ओवरी का जो बेस है इसी को बोलते हैं बेस ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड चलेजा। ओव्यूल के बेस को क्या बोलते हैं? चलेजा। और एपेक्स पे जहाँ इंटेगुमेंट एब्सेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल। तो ये कुछ ओव्यूल का स्ट्रक्चर था।
ओव्यूल का स्ट्रक्चर होप आपको समझ में आया होगा। इसमें जो भी टर्म है उसको अभी हम लिख दे रहे हैं, उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। कुछ स्पेशल पॉइंट है उसको अभी समझा देंगे, हो जाएगा फिनिश आपको। तो चलिए एक एक कर कर हम सबको पार्ट बाय पार्ट पढ़ लेते हैं। जैसे एक में फ्यूनिकल है, एक बार और स्ट्रक्चर बना रहे हैं ओव्यूल का कुछ ऐसे। फ्यूनिकल क्या है? ये स्टॉक ऑफ द ओव्यूल को बोलते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल के हेल्प से जो ओव्यूल है ये बॉडी ऑफ द ओवरी से अटैच है। वॉल ऑफ द ओवरी, ये वॉल ओवरी का वॉल है, यहाँ पे प्लेसेंटा होगा और ये ओव्यूल को अटैच किया किसने? ये फ्यूनिकल है। फ्यूनिकल ओव्यूल को वॉल ऑफ द ओवरी से अटैच करता है। अगला पार्ट है हाइलम, जो जंक्शन प्रेजेंट है फ्यूनिकल और बॉडी ऑफ द ओव्यूल के बीच में, इसको बोलते हैं हाइलम। रिज, उसके बाद है रिज लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं रैफे, जो ये क्या है? फ्यूनिकल का ही जो आउटग्रोथ है। हाइलम के अपर वाला पार्ट को फ्यूनिकल ही है, लेकिन उसको स्पेशल नाम देते हैं रैफी, जो मिलता है कैस्टर सीड के अंदर। अगला पार्ट आता है इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट आपको बताया गया अभी कि इंटेगुमेंट एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है। जो एंजियोस्पर्म के अंदर 2 इंटेगुमेंट मिलता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं बाइटेगमिक, क्योंकि इसके अंदर 2 इंटेगुमेंट है। तो बाइटेगमिक यानी कि 2 इंटेगुमेंट में से एक आउटर इंटेगुमेंट है, ये आउटर, ये इनर इंटेगुमेंट। तो आउटर इंटेगुमेंट बनाता है टेस्टा। सीड कोट के 2 पार्ट होते हैं, एक टेस्टा दूसरा टेगमेन, और इनर इंटेगुमेंट बनाएगा टेगमेन। और यूनिटेगमिक कंडीशन यानी कि एक इंटेगुमेंट वाला कंडीशन मिलता है जिम्नोस्पर्म के अंदर। अगला पार्ट आता है चौथा पार्ट माइक्रोपाइल। तो ये बोले थे ना, ये क्या है कि ओव्यूल का डेवलपमेंट कुछ ऐसे हुआ, लेकिन बाद में जाकर क्या है 180 डिग्री का टर्न ले लिया है। तो ये तो है एपेक्स और ये पोर्शन है बेस, लेकिन कुछ जगह पे क्या होता है, ये इंटेगुमेंट एब्सेंट होता है। वो कहाँ एब्सेंट होता है? एपेक्स वाले पोर्शन पे। तो उस जगह रीजन को बोलते हैं माइक्रोपाइल। तो इससे क्या होगा, इस रीजन के थ्रू पोलन ट्यूब एंट्री करेगा किसके अंदर? ओव्यूल के अंदर। तो इसका फंक्शन है माइक्रोपाइल। जब ओव्यूल होगा तो इसके ये प्रोवाइड करेगा पैसेज फॉर एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, और यही ओव्यूल जब बाद में सीड बन जाएगा तो इस सीड के अंदर ये गैसेस एक्सचेंज और वाटर के एंट्री में हेल्प करेगा। कौन? माइक्रोपाइल, जो रीजन जहाँ पे इंटेगुमेंट एब्सेंट है। अगला पार्ट आता है न्यूसिलस, ये वाला पोर्शन, जो ये मेन पेरेंट काइमेटस पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? न्यूसिलस। तो न्यूसिलस मेन पेरेंट काइमेटस पार्ट है, ये फूड का स्टोरेज करता है। तो फूड स्टोरेज इसके पास है, तो ये किसको प्रोवाइड करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा एम्ब्रियो सैक को। जो सेंट्रल में सर्कुलर पार्ट है इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। तो अब हम लोग आगे एम्ब्रियो सैक के बारे में ही पढ़ेंगे डिटेल में। एक और पार्ट जो बचा था बेस ऑफ द ओव्यूल का, जो बेस है उसको क्या बोलते हैं? बेसल पार्ट है ओव्यूल का, उसको बोलते हैं चैलेजा। तो अब आगे एम्ब्रियो सैक के बारे में, जो सेंट्रल पार्ट है मौजूद है इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक को अभी बताया गया था आपको, एक और नाम बोलते हैं फीमेल गेमेटोफाइट। तो इसमें 2 चीज़ें हैं। एम्ब्रियो सैक की फर्स्ट स्टडी किसने करी, और पहली बार देखा किसने, और पहली बार स्टडी किसने किया? तो एम्ब्रियो सैक को पहली बार जो ऑब्जर्व किया वो हॉफमिस्टर साइंटिस्ट थे, आया हुआ एग्जाम में, और पहली बार इसका डिटेल स्टडी किया। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये स्ट्रेसबर्गर ने इसका स्टडी किया। किसमें? पॉलीगोनम प्लांट में। तो देखिए ये कुछ है एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर। तो एम्ब्रियो सैक का ये वाला पोर्शन, जहाँ ये वाला पोर्शन को किसे बोलते हैं? एपेक्स, यानी कि ये कौन सा एंड है? माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइलर एंड। और जो बेसल एंड है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? चैलेजा। तो एक और नाम बोलते हैं इसको चैलेजल एंड, चैलेजल एंड। तो चैलेजल एंड पर प्रेजेंट होता है एंटीपोडल सेल, जो नंबर में होते हैं 3। एंटीपोडल सेल का नंबर होता है 3। देखिए आप चैलेजल एंड की तरफ 3 एंटीपोडल सेल हैं, और बीच में जो लार्ज सेल होता है, सबसे बड़ी सेल, उसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। और सेंट्रल सेल के अंदर होते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई। कितने न्यूक्लियाई? 2 पोलर न्यूक्लियाई। और उसके बाद आता है माइक्रोपाइलर एंड, जो एपेक्स वाला पोर्शन है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है सिनर्जिड। 2 सेल है प्रेजेंट होता है, 2 सेल आपस में अटैच है, उसको बोलते हैं सिनर्जिड सेल। इसका नंबर कितना है? 2। और यहाँ पर एक सेल प्रेजेंट है, सेंट्रल सेल का भी नंबर 1 है।
अच्छा देखिए, सिनर्जी सेल के अंदर कुछ होते हैं फिंगर लाइक एपेरेटस, उसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपेरेटस। और इसका काम क्या है कि फिलीफॉर्म एपेरेटस क्या है, सेक्रेट करेगा केमिकल सब्सटेंस जैसे मैलिक एसिड। उस मैलिक एसिड सेक्रेट करने से क्या होगा, ये पोलन ट्यूब को, ये फिलीफॉर्म एपेरेटस सेक्रेट करेगा केमिकल सब्सटेंस, ये फिलीफॉर्म एपेरेटस सेक्रेट करेगा केमिकल सब्सटेंस जो पोलन ट्यूब को एंट्री करेगा किसके थ्रू, माइक्रोपाइल के थ्रू। किसमें, एम्ब्रियो सैक के वन ऑफ द जो दो सिनर्जिड है इसके किसी एक सिनर्जिड सेल में एंट्री को प्रोवाइड करेगा कौन, फिलीफॉर्म एपेरेटस गाइड करेगा एंट्री में। तो इसका फंक्शन है कि पोलन ट्यूब को एंट्री में हेल्प करना। अच्छा, 3 स्पेशल पॉइंट है इसमें आपको, पहला है पेरिस्पर्म, दूसरा है एरिल, तीसरा है कैरेंकल। तो पेरिस्पर्म क्या होता है, जैसे ओव्यूल बाद में क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद में ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सीड में और ओवरी कन्वर्ट होगा फ्रूट के अंदर। तो कुछ सीड में अक्सर नॉर्मली क्या होता है, सीड के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन कुछ प्लांट के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो जिस प्लांट में न्यूक्लियस प्रेजेंट है सीड के अंदर तो उसको बोलेंगे पेरिस्पर्म, और उस प्लांट के सीड को बोलेंगे पेरिस्पर्मिक सीड। तो ये प्रेजेंट होता है पाइपर, नाइग्राम और बीट रूट में। ये स्पेशल पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा है एरिल। आप लोग जो लीची खाते हैं ना, तो लीची में क्या होता है, कोरल लाइक, इसमें एरिल क्या है, कॉलर लाइक फ्यूनिकुलर आउटग्रोथ है जो लीची में प्रेजेंट होता है, मायरिस्टिका में प्रेजेंट होता है। एरिल को थर्ड इंटेगुमेंट भी बोला जाता है। अगला पॉइंट है कैरेंकल। ये क्या है, इंटेगुमेंट का आउटग्रोथ है। जो ये इंटेगुमेंट है ये बड़ा होकर, ये माइक्रोपाइलर एरिया में कुछ बड़ा होकर जमा हो जाता है, उसको बोलते हैं कैरेंकल। ये मिलता है कैस्टर सीड में। और ये जो कैरेंकल होता है ये नेचर में होता है सुगरी। अगर शुगर है तो इस पर आंट आएंगे ना, तो चींटियाँ आएंगी शुगर को देखकर, तो इसका डिस्पर्जन होगा थ्रू आंट्स। तो इसलिए इसको बोलते हैं मरमेकोकोरी। इसको एक तरह से मरमेकोकोरी में हेल्प करेगा, मतलब डिस्पर्जन ऑफ सीड बाय आंट्स। अगली बार हम बात कर रहे हैं अब टाइप्स ऑफ ओव्यूल के बारे में। तो ओव्यूल को 2 टाइप्स में डिवाइड करा गया, न्यूक्लियस के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, न्यूक्लियस के बेसिस पे। न्यूक्लियस के बेसिस पे ओव्यूल को क्रेसी न्यूक्लिएट और टेन्यू न्यूक्लिएट में डिवाइड करा गया। ये जिसके अंदर न्यूक्लियस पूरी तरह से डेवलप्ड है, मतलब डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो उसको बोलेंगे क्रेसी न्यूक्लिएट। और जिसके अंदर न्यूक्लियस अंडर डेवलप है, मतलब न्यूक्लियस डेवलप्ड नहीं है, उसको बोलेंगे टेन्यू न्यूक्लिएट। और ओव्यूल का कर्वेचर के बेसिस पे 6 टाइप में डिवाइड किया गया है, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमिट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस। ये आपको पढ़ना नहीं है, ध्यान नहीं रखना, सिर्फ आपको ध्यान रखना है एनाट्रोपस, जो एंजियोस्पर्म में मिलता है। कौन सा ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल मिलता है, जो कर्व होता है 180 डिग्री से। तो आज का लेक्चर आज फिनिश हुआ। ये आपको एम्ब्रियो सैक समझ में आया होगा। इसके अंदर देख लें एंटीपोडल, पोलर सेल एंड सेंट्रल सेल, एग सेल, सिनर्जिड सेल प्रेजेंट होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़, कीप वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।